जय हिंद। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। और आज आप सबको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसमें कि इको गार्डन के अलावा किसी भी जगह पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। लेकिन इसी बीच में आपको बताया था कि पिछले महीने चौकीदारों के में से जो बस्ती जिला के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार थे, उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए चौकीदारों के संगठन के प्रदर्शन के लिए उन्होंने परमिशन लिया था मुख्यमंत्री आवास पे जाके, और साथ ही साथ जिलाधिकारी से भी ज्ञापन लिया था। इस बीच में उन लोगों का धरना जो है वो 18 तारीख को तय है, जिसमें तमाम जगह से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से चौकीदार जो है वो आने वाले हैं। और 18 तारीख को महज 2 दिन बचे हुए हैं, और अब इस धरने को से लेकर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बस्ती जिला के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार चर्चा में बने रहते हैं। सीधा गुफ्तगू करेंगे। सुरेंद्र जी, किस तरीके आप, चूंकि लखनऊ में किस तरीके से आप लोगों का धरना होने वाला है, चूंकि लखनऊ में जो कि कमिश्नरेट की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसमें इको गार्डन के अलावा अन्य जगहों पर प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ ये राहत भी दी गई है कि आप लोग इको गार्डन में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अब ये प्रदर्शन कैसा होने वाला है? जी मैडम, मैं सुरेंद्र कुमार गौतम, जिला बस्ती। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं कि जो आप बहुत ही अच्छा हम लोग के चौकीदारों का जो आप मुद्दा सरकार के माध्यम से वेतन वृद्धि को लेकर हर तरह से मुद्दा उठाती रहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मैडम जी, मैं आज एक महीना हो गया पहले परमिशन लिया हूं, जो कि अब इस समय अब इस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश आया है कि हम लोग धरना प्रदर्शन कहीं रोड पे या कहीं अन्य जगह नहीं कर सकते हैं, खाली काशीराम पार्क इको गार्डन में कर सकते हैं। आपकी हमारे पूरे 75 जिला के सभी चौकीदार बहुत भारी संख्या में लखनऊ पहुंच रहे हैं। हमें तो शायद लग रहा है कि सरकार को यह चीज जानकारी हो गया, जो कि इसी समय घबरा गए कि जो कि ऐसा सिस्टम लगा दिए हैं कि बाहर हम लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग कोई प्रदर्शन बहुत नहीं करना, हम लोग को सरकार से अपना मांग रखना है। सरकार हम लोग का सुन ले, जो कि तमाम समस्या हम लोग का है जो वेतन के लिए, और तमाम सुन ले तो हम लोग कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई हम लोग रोड शो करें या कोई बवाल करें, ऐसा कुछ हम लोग नहीं करना चाहते हैं। अब जब सरकार हम लोग को नहीं सुन रही तो इसीलिए हम लोग अब लखनऊ में सभी लोग जो है 18 तारीख को पहुंचेंगे। 17 तारीख को सभी लोग घर से निकलेंगे। 18 तारीख को की भारी संख्या, बहुत ही भारी संख्या में मैडम जी वहां लखनऊ पहुंच रहे हैं, पूरा 75 जिला के। और देखिए हमारे तमाम भाई बहुत ही मतलब नाराज है इस समय की अब की सरकार से। जो भी कुछ होगा हम लोग वहां से कुछ ना कुछ लेकर हासिल मतलब लौटेंगे, कुछ भी हो। लेकिन अब देखिए सब वहां पहुंचेंगे और फिर जैसा होगा और देखा जाएगा। ये क्या अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होने वाला है आप लोगों का, कि महज एक ही दिन वाला प्रदर्शन है आप लोगों का, कि अभी आप नहीं लोग मैडम आने जी, सकते हो? कब तक की मतलब प्रदर्शन का है ये? मैडम जी हम लोग के धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन का है, अनिश्चितकालीन का है। अब देखिए अगर सरकार एक दिन में हम लोग को समस्या सुन लेंगे तो हम लोग हट जाएंगे, या 2 दिन, जब भी मतलब जब समस्या हम लोग को सुना जाएगा तभी हम लोग वहां से हटेंगे। चाहे 2 दिन, चाहे 4 दिन, चाहे 10 दिन बैठना पड़ेगा। आपकी सब लोग मन बना के बैठेंगे वहां, जब तक हम लोग कुछ वहां सफलता नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। क्योंकि मैडम जी हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, 25 में कुछ हो नहीं पा रहा है। हम लोग को ना तो दवाई, ना पढ़ाई लिखाई, ना साग सब्जी, मतलब कुछ नहीं चल रहा। बहुत दुखी होकर जो है हम लोग इस समय देखिए, अभी हम लोग का तमाम जो कि दीपावली में माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम विभाग को जो है तोहफा दिए हैं, लेकिन हम चौकीदारों को कुछ नहीं मिला और बहुत ही हम लोग परेशान हैं। आप देख ही रहे हैं कितना हम लोग आज के हमारे तमाम भाई काफी दिनों संघर्ष करते आ रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक कान तक आवाज ही नहीं जा रहा है। जबकि हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, गोरखपुर में दिए, लखनऊ में दिए, केशव प्रसाद मौर्य को भी दिए, ब्रजेश पाठक को दिए। आप तो आपको सब पता है, हमारे तमाम भाई को भी पता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। अभी हम एक ज्ञापन दिए थे, उसका जो है
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ हमारे जनपद बस्ती में आया था। यहाँ कप्तान साहब हम लोग को बुला के जो कि यहाँ समस्या सुने, उसके बाद लिखित में यहाँ से भेजे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई मतलब आदेश नहीं आया कि जो हम लोग का वेतन के बारे में। अच्छा सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पहले भी जब आप हमसे लाइव जुड़े थे हमारे चैनल के साथ, तो आपने ये कहा था कि दिवाली में अगर सरकार कोई बोनस या ऐसा कुछ दिवाली में कोई ऑफर ले आती चौकीदारों के लिए, या कोई खुशखबरी ले आती जिसमें चौकीदारों का मतलब वेतन वृद्धि को लेकर कोई बातचीत हो या चर्चा हो, तो इस प्रदर्शन को स्थगित भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। क्यों, मतलब कुछ नहीं है इस संगठन को पीछे कर दिया जाता है? जी। ये बड़ा आप लोगों ने मतलब सोचा था कि इस धरना प्रदर्शन को ही स्थगित कर सकते थे आप लोग, इसको रोका जा सकता जी था, जिसमें 70,000 ग्राम पंचायत चौकीदार अलग अलग जिले से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, तो ये एक बड़ा जी प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन तब भी सरकार ने चौकीदारों के हित में कोई ऐसा नहीं फैसला किया। जी मैडम, कोई सूचना नहीं मिला हम लोग को, कोई सूचना नहीं मिला। जो कि यहाँ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए थे जो ज्ञापन 17 तारीख को पिछले महीना में, उसके लिए आया था यहाँ कप्तान साहब, लेकिन लिखित लिखित के हम लोग को लिखित लिए, बयान भी लिया, लेकिन उस पर सरकार तक भेजे, कुछ अभी तक वो ऐसा नहीं कुछ आया। और इसीलिए मैडम जी, अब की जान लीजिए मैडम, बहुत ही भारी संख्या में लखनऊ पहुंचे थे, बहुत ही भारी संख्या में, पूरा 75 जिला के चौकीदार सब इकट्ठा हो गया है। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज है जिस तरीके से लखनऊ में बीएनएस की धारा लगी हुई है, और लखनऊ में जिस तरीके, इसके पहले भी कई बार चौकीदार आए थे प्रदर्शन की, तो इस बार क्या कुछ फर्क होने वाला है उस प्रदर्शन से और इस प्रदर्शन में? पिछले बार से मतलब क्या फर्क आने वाला है इस बार? देखिए मैडम जी, पिछली बार जो भी धरना कराएगा उसमें संख्या हम लोग का नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि लेकिन सरकार का कुछ लोग सोच रहे थे कि वेतन बढ़ जाएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अब देख लिए सरकार का सब लोग इंतजार कर चुके हैं, इसलिए अब एकदम परेशान हो चुके हैं। इसलिए पूरा पूरा सभी लोग अब मन बना के अभी लखनऊ में पहुंचेंगे। जब तक सरकार हम लोग को बात नहीं में, तब तक वहां से हम लोग हटेंगे नहीं। कुछ भी हो, धारा 44 हो या कुछ भी हो, वहां हम लोग अपना बैठ के मांग करेंगे, जैसा होगा आगे अपने भाइयों से सभी से राय बांट लेकर उसी हिसाब से हम लोग अपना आगे कदम जी जी, एक बढ़ाएंगे। बड़ा चैलेंज इस बार होने वाला है चौकीदारों के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पहले आप लोग दिल्ली भी जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन किए, वहां पर भी आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? पिछले 16 सितंबर 2023 को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, वहां भी आश्वासन मिला था, और लेकिन अब कुछ हुआ नहीं। तो अब लोग, काफी लोग, सभी लोग, पूरा 75 के लोग जिला के सभी लोग पहुंच रहे हैं मैडम जी वहाँ। अच्छा सुरेंद्र जी, मतलब ये ऐसा क्यों है कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन 18 तारीख को है और आप लोगों के प्रदर्शन के पहले ही ये धारा 163 लागू की गई है? ये एक बड़ा सवाल आता है। हमें तो लगता है मैडम जी सरकार को डर हो गया कि ये लोग काफी संख्या में आ रहे हैं तो कुछ भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भाई तमाम लोग मन बना लिए कि कुछ भी हो जाएगा, हमें बंद भी होना पड़े या लाठी लाठी खाना हो, लेकिन जब तक हम लोग सरकार से तो हटेंगे नहीं। हमें तो सर लगता है कि मुख्यमंत्री जी पहले से उनको सूचना मिल गया, इसीलिए जो ऐसा सिस्टम किए हैं कि लोग बाहर ना निकले, रोड शो ना करें या कोई बाहर प्रदर्शन ना करें। लेकिन हमें लोग क्या, रोड शो या प्रदर्शन बाहर या धरना प्रदर्शन बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग का सरकार सुन ले तो क्या मतलब हम लोग को। लेकिन अब पेट के लिए जब नहीं हम लोग का इस समय सही भर रहा है, 2500 में कुछ हो नहीं पा रहा, तो अब इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। देखा जाएगा, जैसा होगा हम लोग लड़ेंगे आगे। जी जी, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप लोगों ने इस बार ये भी दावा किया है कि अगर सरकार इस बार भी, अगर ये आप लोगों ने जो एक रखा है कि अगर इस बार भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, 70,000 ग्राम प्रहरी चौकीदार है, तो ये एक बड़ा चैलेंज भी है सरकार को आप लोग की तरफ से इस बार। जी। अब एक चीज मैडम आप बताना चाहता हूँ, जो हमारे 75 जिला के लोग आ रहे हैं, थोड़ा मतलब हम जिला का नाम बता रहे हैं कि इतना जिला से चौकीदार आ रहे हैं, बता जी सकते हैं? जी जी, बताइए देखिए बिल्कुल। मैडम, हाँ, जो कि इस समय
आगरा से अलीगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, संत कबीर नगर, संत रविदास, भदोही, सहारनपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, अयोध्या, फिरोजाबाद, इतना सब 75 जिला से हमारे भाई लोग आ रहे हैं। ये बहुत लंबे नाम आपने गिनाए सुरेंद्र जी, यानी कि अगर इन सभी उत्तर जिलों से चौकीदार आने वाले हैं तो एक लंबी तादाद होने वाली इस बार। देख अब देखिए मैडम जी, आखिर में देखिए आप लोग जो बिहार में जबकि भाजपा सरकार वहां 50,000 लोग वेतन पा रहे हैं, हरियाणा में जो है 12,000 है, मतलब हर प्रदेश में जो कि अच्छा वेतन है। और जो कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट है, जबकि यहाँ बहुत ही कम 2500 बताइए। हम लोग अन्य मतलब जाते हैं जैसे बिहार में या हरियाणा में, तो लोग यकीन नहीं करते हैं कि तुम लोग का 2500 वेतन है, जी जी ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब लेकिन अब सरकार नहीं सुन रही, पता नहीं कि हम लोग जब मैडम जी देखिए गांव में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं और महीने में मतलब 2 3 दिन 4 दिन थाने जाकर सूचना दिया जाता है। मतलब हम लोग 24 घंटा गांव में रहते हैं, कोई बात होता है तुरंत सूचना देते हैं। और उसके बाद में मैडम जी अगर कोई एसओ साहब या दीवान मुंशी कोई फोन करते हैं, तत्काल हम लोगों को जाना पड़ता है। हर तरह से मतलब जान लीजिए कि इतना ड्यूटी हम लोग का है, लेकिन अब सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही, हम लोग क्या बताएं। बिल्कुल एक बड़ा और सवाल है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को इस बार जब इतने जितने जिलों के आपने नाम गिनाए हैं, ये बड़ी तादाद में लोग आने वाले, तो आप लोग को रोकने की पूरी तैयारी की गई है, ऐसा कुछ आभास हो रहा जी है? मैडम, हमारे पास तमाम लोग फोन कर रहे हैं और वही जिला जो नाम लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं और बहुत ही भारी संख्या के लखनऊ में पहुंच रहे हैं। और जब तक वहां से कुछ हम लोग को सरकार बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग, अभी देखिए अभी मुख्यमंत्री जी क्या कहें, अगर हमारे चौकीदार भाई कोई घटना हो जाता तो कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं। अभी होमगार्ड में कोई घटना हो जाता है, पीआरडी में भी देखिए वहां एक आदमी घटना हो हाँ गया तो वहां हाँ। मुख्यमंत्री जी जो है परिवार को मिले हैं, आप लोग देखे रहे पेपर के माध्यम हर तरह से होमगार्ड को ये बताइए हम लोग के साथ सरकार इतना सौतेला व्यवहार करती है, कहीं कोई घटना घट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मतलब सरकार लोग को ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कोई बड़ा और अधिकारी नहीं पहुंचता किसी तरीके की अगर घटना कुछ होती है नहीं तो? कुछ नहीं भी हमारे ही क्या बताएं, कलवारी थाने पे जो बस्ती जनपद में हाँ एक हाँ। चौकीदार ड्यूटी कर रहा था बैंक पे, उसको रात में मतलब तबियत खराब अचानक मृत्यु हो गया। लेकिन उसको ना कोई सरकार मुआवजा ना थाने वाले क्यों कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पूछे, उसको मतलब वहां से भेजकर उसके बाद उसको दाह संस्कार करा दिया गया। आप बताइए उनके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। मतलब छोटे से अधिकारी बड़े अधिकारी तक हम लोग के मतलब एकदम कुछ नहीं। हम लोग का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दे तो छोटे कर्मचारी ध्यान दे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी नहीं ध्यान दे रहे इसीलिए हमारे एसओ या दीवान या थाने के कर्मचारी कुछ नहीं हम लोग को समझते हैं। और इसीलिए मैं कई बार अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हूँ, एसपी साहब को दिया हूँ कि सर जी हम लोग को जो ड्यूटी लगाया जाता है वो लिखा पढ़ी में लगाया जाए। अब रात्रि में कोई भाई हमारे भाई किसी घटना हो जाता है तो कोई कर्मचारी उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं और जीडी में नहीं चढ़ाया जाता है। ये लोग कई बार सरकार से मांग किया जा रहा है, लेकिन हम लोग के साथ सरकार एकदम सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग एकदम ऊब चुके हैं इस नौकरी से, या तो सरकार हम लोग का ध्यान दे तो नौकरी समाप्त करते। हम लोग एकदम जान लीजिए बहुत मतलब इस समय बहुत ही दुखी हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा बड़ा बहुत ही निंदनीय है और एक बड़ा सवाल है कि अगर जो चौकीदार 24 घंटे ड्यूटी करे और जब भी उनको किसी भी अब बताइए मैडम जी, हम लोग भारत के क्या नागरिक नहीं है? हम लोग वोट देते हैं, हम लोग जो है हमेशा समर्थन करते हैं। हम लोग की सरकार क्यों ऐसा मतलब व्यवहार किया जा रहा है? हम लोग उनको जिताते हैं, वोट देते हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल, भारत आप के लोगों ने एक नागरिक बड़ा हैं। हम लोग समर्थन की दिया है सरकार को।
आखिर में तमाम विभाग में कोई घटना होता, अभी बहराइच में हमारे एक भाई मार धरा गए चौकीदार, और यहाँ क्या बरेली में मार धरा गए चौकीदार, और मतलब हत्या भी हो जा रहा है, उसके बाद सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है हम लोग के मतलब पक्ष में, कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। बिल्कुल, बहुत ही निंदनीय है। देखिए, जब आप लोगों को ये बताया गया था कि मैं भी चौकीदार हूँ, मोदी जी ने कहा था, तो चौकीदारों जी ने हमें बताया कि एक सीना तान के लोग चलते थे, कि उनको गर्व होता था कि मोदी जी ने कहा है कि हम चौकीदार हैं। और आज आप लोग सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री आवास पे जाके प्रदर्शन कर चुके हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू ही नहीं रेंग रही। बहुत ही निंदनीय है। या बताएं मैडम जी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं भी चौकीदार, बहुत खुशी हुआ था। और उसके बाद हम लोग 5 साल इंतजार किए, जब कुछ नहीं हम लोग का वेतन में वृद्धि किए, तो हम लोग सोचे कि चलो सरकार माने प्रधानमंत्री जी के कान तक नहीं जा रहा, तो हम लोग दिल्ली भी गए। लेकिन वहां भी मतलब हम अपना बात मान रहे, बात जो वहां रखा गया, मांग पत्र दिया गया, लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रही है। अब इसका असर 2027 में लग रहा है कि इसमें दिखाएंगे हम लोग, अगर सरकार नहीं ध्यान जिस तरह, अब नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि ये सरकार भी अगर कुछ इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये लोग मतलब तमाम तरह नियम जी कानून जी से जी, बिल्कुल। एक एक संग करने एक खौफ, एक डर सबके मन में पैदा अब हम करने की लोग कोशिश की जा रही है। जी दबाया जाता है। अगर कोई अपना हक अधिकार के लिए मांगा जाता, तो ये सरकार दबाने का काम करते हैं हम लोग को, कि ये लोग आवाज अपना ना उठा सके, अपना बात ना रख सके। लेकिन अब मजबूरी में बात रखना पड़ा, क्योंकि बहुत कष्ट है अंदर से। अब बताइए, 3 3 4 4 भाई हमारे यहाँ मतलब बहराइच में, बरेली में हत्या हो गया, लोग मार दिए, लेकिन कुछ भी इसमें सरकार नहीं ध्यान दे रही है। और तमाम भाई हमारे ड्यूटी करते हुए मार दिए जा रहे हैं, या अचानक तबीयत खराब मतलब हार्ट अटैक हो जा रहा है, लेकिन सरकार इस पे कुछ नहीं सुन रही है। इस पे हम लोग को बहुत ही दुख है, बहुत कष्ट है। हम लोग सोचते हैं ये भी तो नहीं मैडम जी कि मतलब 2500 वेतन है, ये भी नहीं कि ज्यादा वेतन हो, जी चलिए जी 50,000 मिल रहा है जी, तो बिल्कुल। कोई बात नहीं है। आज के जमाना में मेरे सब पैसा भी है, अगर पैसा है सब कुछ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। अब बताइए 2500 में आदमी कैसे अपना बाल बच्चे पाले पोसे, और कोई घटना हो जाता है तो और ही समस्या हो जाता है, बिल्कुल हो जा रही बिल्कुल, बहुत तो देखिए। समस्या, अनेक बिल्कुल देखिए समस्या आप क्या कहा जाए। बिल्कुल देखिए, जी आप सभी, आप जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमें देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। बिल्कुल देखिए, बस्ती जिला के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आज ये इतनी आक्रोश में क्यों बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक लंबा समय जी हो गया इन मैडम लोगों के प्रदर्शन को। ये आक्रोश वो झलक रहा है, जब इंसान, जब आप अपने आप में झुंझला जाता है, थक जाता है, सरकार से कह कह के, अगर इतनी बार अगर किसी को कहना पड़े अपनी मांगों को लेकर, जहां पर सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करें, और वहीं पर ये गरीब चौकीदार जो 2500 महज वेतन पाते हैं, और जिनके यहाँ कोई हादसा होता है, हादसा घटित होता है, तो उस पर भी कोई भी अधिकारी इनका नहीं पहुंचता है। तो ये वो दर्द है जो आज से झलक रहा है, और ये सिर्फ इन्हीं का नहीं है, ये 70,000 ग्राम प्रभारी चौकीदारों का दर्द है, जो आज इनके लहजे में झलक रहा है, जो इन लोगों के दिल में जो है, सिर्फ ये कि जिस तरीके से सरकार को समर्थन दिए थे, लेकिन आज सोचने की बात है, दिल्ली से लेकर लखनऊ की सरजमीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वहां पर केशव कुमार प्रसाद को, ब्रिजेश पाठक, किसको नहीं ज्ञापन दिया जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और कोई भी बजट में इन लोगों का जिक्र नहीं होता है। ये वो दर्द है जो आज झलक रहा है 70,000 ग्राम प्रणाली के चौकीदारों का। हाल ही मैडम जी हम लोग को लंबी लंबी मतलब मुख्यमंत्री सुना के, अभी देखिए सुनाए थे जो कि आप लोग को रेलवे लाइन या फोर्स हम लोग ड्यूटी लगाने वाले थे। एक खाली लंबे लंबे हम लोग को मतलब गुमराह कर रहे हैं, कि मतलब अब हमारे हम लोग मतलब चौकीदार हमारे बहुत खुशी हो गए थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी अब रेलवे मतलब रेलवे में ड्यूटी दें, तो ड्यूटी वहां देंगे तो जरूर वेतन मतलब अच्छा होगा। लेकिन खाली जब इनका आवश्यकता पड़ता है तब नाम लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और जान लीजिए मैडम जी, और जितना मैं 75 जिला का नाम सुनाया हूँ, ये सभी लोग आ रहे हैं हमारे भाई। और देखना 18 तारीख को भारी संख्या पहुंच रहे हैं, कि अब तो मुख्यमंत्री जी पहले ही सिस्टम वहां के बदल दिए हैं। नहीं, अब की बिल्कुल, ये हमारे भाई लग रहा रोड है शो कि आप और इसको रोकने की बहुत कोशिश बहुत की जा मतलब, रही है। हाँ, अब की हमारे भाई सब मन बना लिए थे कि विधानसभा तक घेरने के लिए तैयारी बना लिए थे मैडम जी, क्योंकि आर पार जो भी होगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री पहले सिस्टम बदल दिए हैं। लेकिन ठीक है, हमें कुछ करना नहीं, अगर हम लोग का सुन ले तो क्या जरूरी है।
और नहीं करेंगे तो हमारे तो बिल्कुल 75 जिला के लोग भाई आ रहे हैं, जिस तरह हमारा लोग भाई लोग कहेंगे उसी तरह हम ही करेंगे, भले जेल होगा कुछ भी होगा, हमसे कोई जो जिस तरह हमारे भाई कहेंगे अपने हक अधिकार के लिए हम लोग निकलेंगे, कुछ भी होगा देखा जाएगा जो होगा मैडम जी। अब इसके साथ अपना बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और इस बार एक बड़ी चुनौती है जो कि 70,000 ग्राम प्रहरी चौकीदार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से चौकीदार इकट्ठा होने वाले हैं और इस बार सभी चौकीदार आक्रोश में है। आपने देखा बस्ती जिला के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जुड़े हुए थे जो कि आज इस तरीके से उन्होंने क्यों आक्रोश में इतनी सारी बातें अपनी दिल की रखा है। ये इनकी बातें नहीं है, ये महज इनके दिल की बातें नहीं, ये 70,000 ग्राम प्रहरी चौकीदारों की तरफ से इन्होंने बातें रखा है जो कि चौकीदार काफी आक्रोश में है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और अब देखना है कि 2 दिन बचे हुए हैं महज 18 तारीख को और इस 18 तारीख में एक बड़ा चैलेंज है सरकार को चौकीदारों की तरफ से और चौकीदार किस तरीके से इस धरने प्रदर्शन को कामयाब करते हैं अपने, ये देखना बहुत उत्तेजित होगा कि किस तरीके से लोग अपनी मांगों के अपने हक के लिए डटे रहते सरकार के आगे। तो आप इनकी मांगों को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाएं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी चौकीदार अपनी बातों को रख सके और इनकी मांगे जो है वो सरकार तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जरूर जुड़ें ताकि आगे की वीडियो से आप रूबरू हो सकें। और अब 18 तारीख को चौकीदार लखनऊ की सरजमी पर आने वाले किस तरीके से प्रदर्शन होगा ये 18 तारीख को ही आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद।